दोस्तों, मैं मोहम्मद अकरम एडवोकेट, मेरे लीगल अवेयरनेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे किराएदारी। किराएदारी क्या, किरायानामा क्या होता है, क्या उसे रजिस्टर्ड कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। किरायानामा दो प्रकार का होता है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड किरायानामा, अब जो नया किराएदारी कानून आया है उसके तहत किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पर देने से पहले लिखित अनुबंध होना अनिवार्य है। अदरवाइज अगर आप उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन देखने में यह आया है, अभी भी लोग हमारे पास आते हैं वो खर्चे से बचने के लिए, क्योंकि रजिस्टर्ड किरायानामा जो होता है वो उसमें स्टाम्प भी लगता है, फीस भी लगता है, वो कॉस्टली होता है निस्बत मुकाबले नोटरी किराएनामे के। तो वो सिर्फ 11 माह का किरायानामा कराते हैं। तो 11 माह का नोटरी किरायानामा जो होता है उसके अंदर सारी शर्तों का उल्लेख किया जाता है कि किराएदारी कब से कब प्रारंभ होगी, किराए की राशि क्या होगी, किराएदार को क्या अधिकार किराएनामे के तहत दिए गए हैं, उसमें सबका उल्लेख होता है। लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा अनुबंध है जो हाँ इस पर सहमत हैं कि भाई लिखित में कुछ हुआ है, लेकिन कानूनी बाध्यता अब इसकी नए किराएदारी अधिनियम के तहत ख़त्म कर दी गई है। आपको वो रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है। लेकिन देखने में यह है कि लोग अभी भी उसी तरह से 11 माह का वो किराया नोटराइज करा लेते हैं, जिसमें आप रेमेडी, जो कोर्ट की रेमेडी है, वो आपको मिलना पॉसिबल नहीं है। दूसरा होता है रजिस्टर्ड किरायानामा। रजिस्टर्ड किरायानामा उप निबंधक कार्यालय में रजिस्टर्ड होता है। उसके अंदर टाइम पीरियड जितना भी मैक्सिमम 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स के लिए आप किरायानामा रजिस्टर्ड करा सकते हैं। उसमें एक जो मालिक है किराए पर देने वाला संपत्ति को, दूसरा किराएदार होता है जो टीनेंट होता है, उन दोनों के बीच की जो शर्तें हैं उस पर उल्लेखित होती हैं। किरायानामा कितने वर्ष के लिए होगा, किराए में क्या बढ़ोतरी होगी और किराएदार को क्या अधिकार इस किराएनामे के हैं। और जब वो किरायानामा समाप्त हो जाएगा तो मकान मालिक को या दुकान मालिक को या परमानेंट मालिक को ये अधिकार होगा कि वो उस किराएनामे के समाप्त होने पर पोजीशन हासिल कर ले। तो एक सिंपल प्रक्रिया है, लेकिन इसके अंदर 4% का स्टाम्प शुल्क अदा करना होता है। और जो मार्केट वैल्यू किराए अनुबंध की जो ईयर की निकल कर आती है उस पर 1% की रसीद रजिस्ट्री ऑफिस में जमा होती है। इस तरह से वो रजिस्टर्ड किरायानामा होता है। दोनों की प्रक्रियाएं अलग हैं और दोनों के फायदे भी अलग अलग हैं। तो लोग अपनी सुविधा अनुसार कराते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि जब भी कोई आप प्रॉपर्टी किराए पर दें तो उसमें आप रजिस्टर्ड किरायानामा ही रजिस्टर्ड कराएं, क्योंकि उसके बिना आप अपनी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते और आपको अधिकार प्राप्त नहीं होने के। मेरी बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।